इंडिया, जो कि स्पिरिचुअलिटी का देश है, यहाँ पर बहुत तरह के साधु लोग रहते हैं। उनमें से आघोरी साधु अपने अलग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। आघोरी लोग सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते और हमेशा हद से ज्यादा करते हैं। उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उनकी बिलीफ्स के लिए उनका डेडिकेशन हमें स्पिरिचुअल सीकिंग के बारे में एक नया नजरिया देता है। आघोरी परंपरा एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी से जुड़ी हुई है। आघोरी साधु शैव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, मतलब वो भगवान शिव जी को अपना सुप्रीम डीटी मानते हैं। उनका मानना है कि शिव ही अल्टीमेट रियलिटी हैं और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। आघोरी लोग मटेरियल वर्ल्ड के भ्रम से परे देखने और शिव के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। उनकी अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस इस बिलीफ से आती है कि सब कुछ शिव का ही रूप है, चाहे वो कितना भी प्योर या इम्प्योर क्यों ना हो। वो अच्छे और बुरे, प्योर और इम्प्योर के सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट्स को नहीं मानते। उनका मानना है कि ट्रू लिबरेशन इन ड्युअलिटी से ऊपर उठने से मिलती है। ये रेडिकल एक्सेप्टेंस आघोरी लोगों को ऐसी प्रैक्टिसेस करने के लिए प्रेरित करती है जो ज्यादातर लोगों को शॉकिंग और टैबू लगती है। वो अक्सर क्रीमेशन ग्राउंड्स में रहते हैं, कॉर्प्सेस पर ध्यान करते हैं और ह्यूमन रिमेन्स को अपने रिचुअल्स में यूज करते हैं। उनके ये एक्शंस किसी का अपमान करने के लिए नहीं होते, बल्कि डेथ का सामना करने और फिजिकल बॉडी की सच्चाई को पहचानने का एक तरीका होते हैं। आघोरी पाथ हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ और जीवन के डार्क एस्पेक्ट्स का सामना करने की इच्छा शक्ति चाहिए होती है। हालांकि उनकी बिलीफ्स के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए उनका यूनिक अप्रोच उन्हें एक फैसिनेटिंग विषय बनाता है। आघोरी लाइफस्टाइल अपनी ऑस्टेरिटी और अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती है। वो मटेरियलिस्टिक चीजों का त्याग करते हैं और साधु बनकर रहते हैं। सबसे ज्यादा जानी जाने वाली आघोरी प्रैक्टिसेस में से एक है क्रीमेशन ग्राउंड्स के साथ उनका जुड़ाव। कॉर्प्सेस के बीच रहना और ह्यूमन रिमेन्स को अपने रिचुअल्स में यूज करना मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन से ऊपर उठने के तरीके माने जाते हैं। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस ही उन्हें एनिग्मेटिक और ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड फिगर्स बनाती हैं। आघोरी फिलॉसफी में सबसे जरूरी है अद्वैत वेदांत या नॉन ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट। उनका मानना है कि अल्टीमेट रियलिटी एक है और सारा सेपरेशन बस एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन, जिसे माया कहा जाता है, इंसानों को डिजायर, अटैचमेंट और सफरिंग के चक्र में फंसाए रखता है। आघोरी लोग सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करके और एक्सट्रीम्स को अपनाकर माया से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनका मानना है कि समाज जिन चीजों को इम्प्योर और टैबू मानता है, उनका सामना करके वो ड्युअलिटी के इल्यूजन से ऊपर उठ सकते हैं और रियलिटी के ट्रू नेचर का अनुभव कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिसेस हालांकि अक्सर आउटसाइडर्स के लिए शॉकिंग होती है, इसी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। इम्प्योर माने जाने वाले कृत्यों में शामिल होकर वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि सभी डिस्टिंक्शंस अल्टीमेटली मीनिंगलेस हैं। वो हर चीज में डिवाइन देखते हैं, चाहे उसका आउटवर्ड अपीयरेंस या सोसाइटल परसेप्शन कुछ भी हो। आघोरी फिलोसफी हमें सुपरफिशियल अपीयरेंसेस से परे देखने और प्यूरिटी और इम्प्योरिटी के बारे में अपनी प्रीकंसीव्ड नोशंस का सामना करने के लिए चैलेंज करती है। ये हमें सोसाइटल नॉर्म्स पर सवाल उठाने और सभी चीजों के इंटरकनेक्शन को डीपली समझने के लिए एनकरेज करती है। मॉडर्न इंडिया में आघोरी साधु क्यूरियोसिटी, फियर और रेवरेंस का मिश्रण इवोक करते हैं। उनकी अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल और एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग और सेंसेशनलिज्म का कारण बनती है। कुछ लोग उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स वाले होली मैन मानते हैं, तो कुछ उन्हें डेंजरस और डिस्टर्बिंग मानते हैं। मीडिया अक्सर आघोरी को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करता है और कॉन्टेक्स्ट या अंडरस्टैंडिंग दिए बिना उनकी प्रैक्टिसेस के सेंसेशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। ये आघोरी कम्युनिटी के खिलाफ फियर और प्रेजुडिस को बढ़ावा देता है। ये याद रखना जरूरी है कि आघोरी भी अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस वाले इंडिविजुअल्स हैं। उनके बिहेवियर को जनरलाइज करना या पूरी कम्युनिटी पर नेगेटिव इंटेंशंस थोपना गलत और हार्मफुल है। आघोरी से जुड़ने के लिए रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। हालांकि उनकी प्रैक्टिसेस शॉकिंग या डिस्टर्बिंग लग सकती हैं, लेकिन अपने कल्चरल बायसेस के आधार पर उन्हें जज करने से हम ह्यूमन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते।
उनकी अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल और उनके प्रैक्टिसेस के आसपास के सीक्रेसी के कारण आघोरी साधुओं को लेकर बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। इस कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन को सही तरीके से समझने के लिए फैक्ट को फिक्शन से अलग करना जरूरी है। एक आम मिथ ये है कि आघोरी वायलेंट और डेंजरस होते हैं। ये एक हार्मफुल स्टेरियोटाइप है जो एविडेंस द्वारा सपोर्ट नहीं करता। हालांकि उनकी प्रैक्टिसेस डरावनी लग सकती हैं, आघोरी आमतौर पर एक पीसफुल और सॉलिटरी लाइफ जीते हैं जो उनकी स्पिरिचुअल परस्यूट्स पर फोकस्ड होती है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि सभी आघोरी कैनिबलिज्म जैसी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करते हैं। हालांकि कुछ आघोरी ये रिचुअल्स करते होंगे, लेकिन ये पूरी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। आघोरी प्रैक्टिसेस बहुत अलग अलग होती हैं और कई आघोरी हिंदू वर्शिप के ट्रेडिशनल तरीकों पर फोकस करते हैं। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आघोरी एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है। किसी भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की तरह अलग अलग आघोरी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस में वेरिएशंस होती हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आधार पर उनके बिलीव्स या प्रैक्टिसेस को जनरलाइज करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रेजुडिसेस पैदा हो सकते हैं। आघोरी परंपरा हालांकि अक्सर मिसअंडरस्टूड होती है, लेकिन भारत के स्पिरिचुअल लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए एक रेडिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं जो सोसाइटल नॉर्म को चैलेंज करता है और कन्वेंशनल बिलीफ की बाउंड्रीज को पुश करता है। उनकी प्रेजेंस हमें ह्यूमन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन की डाइवर्सिटी और एनलाइटनमेंट की खोज के मल्टीफैसेटेड नेचर की याद दिलाती है। उनकी बिलीफ्स के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट और एग्जिस्टेंस के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स का सामना करने की उनकी विलिंगनेस हमें लाइफ, डेथ और रियलिटी के नेचर पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। हालांकि उनकी प्रैक्टिसेस हर किसी के लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन आघोरी ट्रेडिशन हमें ह्यूमन कंडीशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ की पोटेंशियल के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। नॉन ड्युअलिटी पर उनकी टीचिंग्स, एक्सेप्टेंस और सुपरफिशियल बैरियर्स से ऊपर उठना सभी बैकग्राउंड्स और बिलीफ्स के लोगों के लिए रेलेवेंट है। आघोरी साधु अपनी अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस और चैलेंजिंग बिलीफ्स के साथ स्पिरिचुअलिटी के नेचर पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि एनलाइटनमेंट का रास्ता हमेशा लिनियर या कंफर्टेबल नहीं होता है। इसके लिए अक्सर हमें अपने फियर्स का सामना करना पड़ता है, अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना पड़ता है और अनकन्वेंशनल को अपनाना पड़ता है। हालांकि उनकी प्रैक्टिसेस आउटसाइडर्स को शॉकिंग या डिस्टर्बिंग लग सकती हैं, लेकिन वो रियलिटी के नेचर की डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। आघोरी हमें सिखाते हैं कि ट्रू लिबरेशन हमें ड्युअलिटी से ऊपर उठने, एग्जिस्टेंस की टोटलिटी को अपनाने और सभी प्राणियों के भीतर डिवाइन स्पार्क को पहचानने से मिलती है। भारत के स्पिरिचुअल टेपेस्ट्री में उनकी प्रेजेंस हमें टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और एनलाइटनमेंट के अलग अलग पाथ्स के लिए रिस्पेक्ट के महत्व की याद दिलाती है। आघोरी ट्रेडिशन को ओपन माइंड और सीखने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करके हम ह्यूमन कंडीशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं।